सो ये जे एडवांस्ड 2021 पेपर 1 के फिजिक्स का 9th और 10th क्वेश्चन का क्वेश्चन स्टेम है। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर करना है। सो 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाय रूट 3 आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन एट origin and a point 2,0 respectively। तो एक तो origin पे रखा हुआ है माइनस क्यू और एक 2,0 पर रखा हुआ है, that is plus q by root 3। So this results in an equipotential circle of radius r and potential v equal to 0। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बन गया जो ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे ओवरऑल पोटेंशियल कितना है, 0। हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 0। तो इन द एक्स वाई प्लेन विद इट सेंटर एट बी कॉमा 0। तो कहाँ पे है इसका सेंटर, बी कॉमा 0 पर। दिस इज द सेंटर बी कॉमा 0 एंड रेडियस आर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। तो इस वाले पॉइंट के जो एक्सट्रीम डायमीटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी प्लस आर कॉमा 0, और ये वाला जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी माइनस आर कॉमा 0, ठीक है। तो ऑल द लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चमक रहा है हमारे दिमाग में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये सर्कल इक्विपोटेंशियल है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो सबसे इजी पॉइंट टू कंसीडर कौन से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होगा और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होगा, इस पॉइंट पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, हर पॉइंट पे 0 होगा। लेकिन हमें क्या बी और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स पे हम कर लेते हैं। तो दो अननोन्स है यहाँ पर, बी और आर। तो दो अननोन से बी और आर, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए रहेंगी। तो हम एक पॉइंट एक्स पकड़ लेते हैं और एक पॉइंट वाई पकड़ लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स विल बी 0 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट वाई विल बी 0। इन दो पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से होगा माइनस के क्यू बाय आर। आर मतलब एक्स मतलब बी माइनस आर। डिस्टेंस कितनी है ये यहाँ से यहाँ तक, बी माइनस आर। ये तो इसकी वजह से, प्लस दूसरे वाले की वजह से। दूसरा वाला किधर है, 2,0 पर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी 2 माइनस बी माइनस आर। तो प्लस के क्यू बाय रूट 3 2 माइनस बी माइनस आर, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के और के, क्यू और क्यू कट जाएंगे और क्या बचेगा, इस तरफ चले गए तो ये हो गया हमारे पास रूट 3 बी माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी प्लस आर। रूट 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, एक मिनट, नहीं थोड़ा सा गड़बड़, अच्छे से ही कर लेते। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 2√3 माइनस b√3 प्लस r√3 इज इक्वल्स टू 1/b माइनस आर। तो एक तरफ ले जाएंगे तो b माइनस आर इज इक्वल्स टू √3 माइनस b√3 प्लस r√3। b को एक तरफ ले आते हैं, तो b को एक तरफ लेके आए तो ये क्या हुआ हमारे पास 1 प्लस √3, और दूसरी तरफ r को लेके गए तो r √3 प्लस 1 प्लस 2√3। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट y
इज ज़ीरो, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट वाई किसकी वजह से होगा, इस वाले की वजह से कितना होगा, माइनस वाले क्यू की वजह से, माइनस के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है बी प्लस आर, तो बी प्लस आर प्लस इसकी वजह से कितना होगा के क्यू बाय रूट थ्री, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बी प्लस आर, ठीक है, बी प्लस आर माइनस टू, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट टू है, तो इट विल बी बी प्लस आर माइनस टू, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री बी प्लस रूट थ्री आर माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू बी प्लस आर, एक तरफ लेंगे तो क्या होगा बी रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू आर वन माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई, एंड दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम कुछ कुछ लगा के कर सकते हैं ना, बट क्योंकि इरेशनैलिटी आ रही है तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। तो क्या करते हैं इसमें, पहले हम वन और टू को ऐड कर देते हैं, तो वन और टू को ऐड कर दिया, तो वन और टू को ऐड करेंगे तो बी वन प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बी रूट थ्री माइनस वन, तो वन से वन कट जाएगा और रूट थ्री ऐड अप हो जाएगा, तो इट विल बी बी इंटू टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आर वन माइनस रूट थ्री है और आर रूट थ्री प्लस वन है, तो रूट थ्री कट जाएगा और वन टू हो जाएगा, तो टू आर प्लस, और टू रूट थ्री फोर रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वन को सब्सट्रैक्ट टू से एक और इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन होगी वो देखना, बी वन में क्या है बी वन प्लस रूट थ्री, और दूसरे वाले में क्या है बी रूट थ्री माइनस वन, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, वन ऐड अप हो जाएंगे, तो इट विल बी बी इंटू टू। सिमिलरली यहाँ पे टू आर आर के साथ पहली इक्वेशन में रूट थ्री प्लस वन है, दूसरी इक्वेशन में वन माइनस रूट थ्री है, तो वन और वन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रूट थ्री माइनस माइनस रूट थ्री डबल हो जाएगा, तो इट विल बी टू रूट थ्री आर प्लस टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के हमें इन दो इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ये कैसे चमकेगा, क्यों हुआ यहाँ पे कैसा क्या, तो ये आएगा हमारे विल पावर टू गो टू द सॉल्यूशन, एक विल पावर रहती है एग्जाम में सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को कि यार आंसर लेके आना है, तो ये सब चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री आर, और ये उठा के हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इधर, तो क्या हुआ, ये हुआ b दैट इज रूट थ्री इंटू आर इंटू टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू टू आर प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स माइनस टू दैट इज फोर आर, तो फोर आर इक्वल रूट थ्री, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई रूट थ्री, ठीक है। और b कितना आ गया, b इज रूट थ्री इंटू आर, आर इज रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज थ्री, तो b की वैल्यू चिपका देंगे हम यहाँ पे 3 मीटर्स, और r की वैल्यू लगा देंगे 1.73, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, r की वैल्यू इज़ 1.73 एंड b की वैल्यू इज़ 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो जो टॉपिक्स पता होने चाहिए वो कौन से, ब्रॉड टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना आना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज
एंड इनफैक्ट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस लिखना आना चाहिए, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये पता होना चाहिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, जस्ट एडअप हो जाएंगे। और क्या पता होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे इक्विपोटेंशियल लिखा तभी हम दो पॉइंट के पोटेंशियल को बराबर कर पाए, वो दिया हुआ है कि ज़ीरो है उस सरफेस पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पता होने चाहिए। ठीक है, और टेंथ का टॉपिक जो पता ही होगा क्योंकि टेंथ पास करके ही सब 11th 12th में आते हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सॉल्व करते आनी चाहिए। सो अगर ये टॉपिक्स आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग लिंक दी हुई है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से क्लिक करके सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।